बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी माड़े संगियो साथियो दोस्तों यारो बेलियो ते मित्रों, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम मिठियां गल्लां नाल तुसां अपना मेज़बान लाला फारूक हाजिर खिदमत है। तुसां तक्यो सी कि बेशुमार अजकल चूंकि मौसम ऐसा जाई रहा, इस मौसम विच बच्चे न जेह्ड़े ओह् बेशुमार न जेह्ड़े ओह् बीमार हो जाने न। और फिर बीमारी च बाद चो डॉक्टर साहिबान कोल दौड़ने न बीमार क्यों होने न और उन्ना की बचाओ ना क्या तरीकाकार है। इस सिलसिले च अज माशाल्लाह एक खूबसूरत ना जनाब डॉक्टर चौधरी करामतुल्ला साहब साढ़े कोल मौजूद न और स्पेशलिस्ट न बच्चियां ने। अज इन्हां नाल मिलसां इस मौजू ते गप लाने आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बच्चे न जेह्ड़े जाहिर है कि बच्चे बन के सच्चे, इसने कोई शक नहीं है कि हर एक बंदे के बच्चों नाल बड़ा प्यार होना, लेकिन बच्चा जेह्ड़ा ओह् बड़ा हसास तबीयत ना होना, मांदा जल्दी हो जाना। इस सिलसिले च क्या आखसो कि क्यों मांदगी ना क्या है, रीज़न क्या है? जी फारूक साहब, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध बहुत कम लोग देते हैं। तो अगर सिर्फ माँ का दूध ही पिला दिया जाए 2 साल, कुरानी तालीमात के मुताबिक अल्लाह का हुक्म है कि माँ 2 साल के लिए दूध पिलाए, तो इंशाल्लाह बहुत कम बच्चे बीमार होते हैं। और ख़ास कर ये जो इस हाल की पेटसों की बीमारी है, ये तो बिल्कुल भी बहुत कम हो जाती है। सही है। दूसरा, सांस की बीमारियां भी जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको कम होती हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही है कि फीडर देते हैं, फिर तालीम इतनी नहीं है तो फीडर की सफाई नहीं रहती, फिर दूध में पानी ज़्यादा डाल के देते हैं, उससे वज़न भी नहीं बढ़ता। तो फिर इस तरह के ये जो प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम है पहले ग्रुप का। दूसरा, जब ये ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं तो वहाँ पे भी ये मसला है कि उसकी बनाने से लेके खिलाने तक उसकी सफाई वगैरह सही नहीं होती, बासी चीज़ें भी दे देते हैं, चम्मच ख़राब होगी, सफाई बर्तनों की सही नहीं होगी, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें दे देते हैं, तो जिसकी वजह से अक्सर बच्चे फिर बीमार होते हैं। तीसरा ग्रुप अगर आप शामिल करना चाहें तो वो बच्चों का है जो स्कूल जाते हैं या ख़ुद चलते फिरते हैं, तो वो फिर बाज़ार की चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ें लेने की वजह से वो भी फिर बीमार होते हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स का हल तो यही है कि एक तो तालीम पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और दूसरा ये है कि माँ के दूध के लिए इंतहाई ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि शुरू से ही माँ के दूध पे लगा दें। तो जहाँ महंगाई का रोना रोते हैं कि पैसे ही नहीं है, तो सिर्फ माँ का दूध पिलाने से 20-25 हज़ार रुपया माहाना बचत है। हाँ, दूध ख़रीदने पे, बीमारी की दवाई लेने पे और इलाज कराने पे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जो उसके अखराजात हैं, वो इतना कम से कम 15 से 20 या 25 कह लें, वो इतनी बचत माहाना ज़रूर है। डॉक्टर साहब तुसां बड़ी खूबसूरत गल दसी है, लेकिन मैं एक और चीज़ सोचना सा पिया कि भी तुसें तक्यो सी कि जिल्लै असां मसनूई दुद्ध जेह्ड़ा ओह् देने ते मेरे ख्याल है कि अजकल ते बड़ा खूबसूरत अंदाज नाल मसनूई दुद्ध है जेह्ड़ा ओह् भी मुख्तलिफ इंजैक्शनां नाल तैयार किया जाना वै, जानवरां पर भी जुल्म सितम किया जाना वै और ओह् दुद्ध हासिल करी के ते जिल्लै बच्चें की दस्सां तो ज़ाहिर ओह् नुकसान है। फारूक साहब, ये है कि जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे लगते हैं ना, शुरू करते हैं, पहले शुरू में तो यही होता है, ज़्यादातर वो डिब्बे का दूध देते हैं। वहाँ पे एक तो ज़ाहिर है ज़्यादातर ये वो लोग हैं जिनकी तालीम कम है और उनको फिर बनाने का तरीक़ेकार का नहीं पता होता, फिर उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी बाज़ जगहों पे नहीं होती, फिर उनको पिलाने का तरीका, फिर फीडर की सफाई, ये सारी चीज़ें मुतासर होकर एक तो अखराजात भी ज़्यादा करती हैं, दूसरा बीमारी का भी सबब बनती हैं। फिर जो ये कह लें कि जो गाय का, भैंस का ज़्यादातर तो यही, और तीसरा ये बकरी का या गोट का दूध जो इस्तेमाल लोग करते हैं, वो तो वैसे बहुत कम है लेकिन करते हैं, अभी भी लोग करते हैं। तो गाय और भैंस के दूध में भी वो साल तक पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता। ठीक है। तो अगर मैं तो वैसे इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करता रहता हूँ कि अगर सिर्फ माँ का दूध शुरू किया जाए, क्या बात, और बहुत सारे मसाइल से फिर हम बच जाते हैं। लो जी डॉक्टर साहब ना मौकफ सी और बड़ी खूबसूरत गल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि माँ ना दुद्ध है जेह्ड़ा वो ज़्यादा देर पा और सच्ची गल है कि आने ना 2 साल तक, हाँ जी, 2 साल तक देना चाहिए, कुरान पाक में हुक्म है अल्लाह का। क्या बात है। और फिर यही सिलसिला हो जाना कि कम अज़ कम औलाद च वक्फा जेह्ड़ा वो भी ज़रूरी हो जाना। वक्फा भी खुद ब खुद 2.5-3 साल का नेचुरली हो जाता है। बिल्कुल। हाँ,
تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بالکل. ایک غریب فیملی ہے, ابھی ایک بچہ 1.5 سال کا ہے یا سال کا ہے, ہاں ایک اور آ گیا تو ظاہر ہے وہ پھر پالنا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. آپ پھر اس کی نیوٹریشن, ہائیجین, ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں, تو وزن وغیرہ نہیں بڑھتا پھر. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ اساں نے بچے اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک انسان ہے جڑا اس کی جتنا بھی پاپڑ بندہ بیلنا ہے, چاہے وہ کسی پوسٹ تے بیٹھتا ہے چاہے نہیں, ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچیاں نہیں خاطر ہی کرنا. اور میرا خیال ہے کہ بچیاں نہیں احتیاط ہے جڑی, چاہے وہ پیدائش نہیں احتیاط ہے, چاہے وہ انہاں کی کھلان پین نہیں احتیاط ہے, چاہے وہ انہاں کی پالن نہیں پرورش کرن نہیں احتیاط ہے, اگر وہ اسلامی روایات نے مطابق ہی رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزاں بہت سارے صرف مذہبی طور پہ ہی اگر اس کو بندہ سوچ لے یا پہلے ان کو بتا دیا جائے, اس میں کافی لوگوں کا رول ہے, تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ اپنا کام کریں تو وہ بچ سکتے ہیں پرابلم سے. اپنی اس خوبصورت جی پلیٹ فارم سڑا روز ایف ایم 90 جڑا اس نے تساں کیا پیغام دینا چاہسو انہاں ماواں کی, انہاں بھیناں بھراواں کی, انہاں بزرگاں کی جنہاں بچے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال پیدا بھی کیتے ہیں اور پالنے بھی ہیں. بس سب سے بڑا تو یہی ہے کہ وہ اپنی فیڈ کرائیں 2 سال تک. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تعلیم پہ بہت توجہ دیں. کیا بات ہے, ہاں, تعلیم بہتر ہوگی تو سب چیزیں کمپنسیٹ ہو جائیں گی. واہ واہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. لو جی مڑے سنگیو ساتھیو دوستو بابو اللہ خیر کرے, اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت الفاظ نالے دسیا ہے کہ اگر اسلامی روایات کی مد نظر رکھی کہ اولاد کی پیدا بھی کیتا جائے, انہوں نے پرورش بھی کیتی جائے, تو یقیناً تساں بے شمار مصائب تو بے شمار مسائل تو بچی سکنے ہو. اللہ پاک تساں کی حامی و ناصر تساں آوے. لالے فاروق کی پروگرام مٹھیاں گلاں چ دیو اجازتاں, انشاءاللہ پھر ملاٹیاں ہوسن. اللہ سونے نے والا ہے.